दूसरी सुबह जोसेफ जगाए जाने पर उठा था। क्या है? वो सलमान को फाड़ खाने दौड़ा। बाबा बैठे हैं तुम्हारे ड्राइंग रूम में। क्या बकता? चलकर देख लो। मैं नहीं जानता। कौन है? बोलो। कैप्टन फयाज। बॉस कहाँ है? बॉस को तो वो डिक्शनरी में तलाश कर रहा है। जोसेफ अंगड़ाइयां और जमाइयां लेता हुआ उठ बैठा। फिर ड्राइंग रूम तक पहुंचने में इसे 10 मिनट लगे थे और इस वक्फे में इसने सिर्फ 2 काम किए थे। मुंह पर छींटे दिए थे और खाली पेट ठर्रे का पूरा गिलास चढ़ा गया था। फयाज को इसने फौजी अंदाज में सलाम किया। बैठ जाओ। फयाज ने इसे नरम लहजे में मुखातिब करके सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। जोसेफ ने बड़े सादतमंदाना अंदाज में तामील की। इमरान कहाँ है? पता नहीं जनाब, वो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताते। पिछली रात मैंने तुम दोनों को परिंदों की नुमाइश में देखा था। मैंने अपनी उम्र में इतनी अच्छी नुमाइश नहीं देखी जनाब, लेकिन तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थीं? ओह, अब जोसेफ को होश आया। पिछली रात वो और इमरान एक बेहोश औरत को इसके हाल पर छोड़ आए थे। कहीं कोई चक्कर ना हो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या बात थी जनाब? तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थीं? मैं बहुत ज्यादा नशे में था पिछली रात। बॉस ना होते तो मैं पता नहीं कहाँ होता। अब बॉस ही से पूछ लें। तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे कुछ याद ही नहीं, मैं छुपाऊंगा क्या? लेकिन तुम परिंदों की नुमाइश में गए थे, मुझे इसे इनकार नहीं है। ये इतना कैसे याद रहा? फरनाज हाल के करीब ही एक बार भी है। बार में बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि मुझे भी नुमाइश देखनी चाहिए। इमरान भी था तुम्हारे साथ। और क्या, वही तो पिलवा रहे थे। खुदा ऐसा मालिक सबको दे। मैं तो इन्हें अपना बाप समझता हूँ। कैप्टन, मैं आपको क्या बताऊं, जब वो प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हैं तो मैं अपनी यतीमी का दुख भूल जाता हूँ। जोसेफ की आवाज गुलगीर हो गई और आंखें भर आईं। फयाज इसे कहर आलूद नजरों से देखता रहा। आसमानी बाप के बाद इसी बाप का सहारा है मुझे कैप्टन। ठीक इसी वक्त इमरान कमरे में दाखिल हुआ। हालत बता रही थी जैसे कोई लंबा सफर दरपेश रहा हो। आहा! इसने फयाज को देखकर दोनों हाथ फैलाए। इस खुशगवार मौके पर क्या होना चाहिए? फयाज इसे चुपती हुई नजरों से देखता रहा। जोसेफ, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर नाश्ते के लिए कह दे। इमरान बोला। जी नहीं, जोसेफ की मौजूदगी भी जरूरी है। सलमान। इमरान ने हाँक लगाई और सलमान दौड़ा आया। जी साहब। तू भी बैठ। इमरान ने जोसेफ के बराबर वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। ये क्या शुरू कर दिया तुमने? फयाज घुराया। मैं समझा शायद सलमान की मौजूदगी भी जरूरी हो। तुम दोनों मेरे साथ मेरे ऑफिस तक चलोगे। मुझ में तो इस वक्त गुसल खाने तक जाने की ताब नहीं है। इमरान। यस प्लीज कैप्टन फयाज, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि इसने तुम्हारी ड्यूटी गरीब खाने पर लगा दी है। क्यों सलमान, वो बच्चे अब भी तेरे पीछे तालियां बजाते हैं? बहुत छेड़ते हैं साहब। कहते हैं वो देखो मिस्टर इमरान का बावरचान जा रहा है। खैर, अब फिक्र की कोई बात नहीं। हुकूमत ने हमारी फरियाद सुन ली। क्या तुम ये चाहते हो कि कुछ लोग खींच कर तुम्हें जबरदस्ती ले जाएं? फयाज नतने फुलाकर बोला। सलमान, अब तुम्हारी मौजूदगी जरूरी नहीं, इमरान ने सलमान से कहा और वो चुपचाप उठकर चला गया। हाँ, तो जोसेफ की मौजूदगी क्यों जरूरी है जनाब? इमरान ने इससे पूछा। पिछली रात तुम दोनों परिंदों की नुमाइश में थे। आहा, तो वहां भी आप ड्यूटी पर थे? मेरी बात का जवाब दो। जी हाँ, हम दोनों वहां थे और जोसेफ को गाँव नच बबरा हो गया था। ओह, तो तुम ही दोनों थे। फयाज की आंखें चमकने लगी। यार, वही हो गई। ऐसी नामाकूल औरत आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरी। क्यों, क्या इसने हमारे खिलाफ कोई बहतान तराशा है? किस औरत का तस्करा कर रहे हो? इमरान ने कहानी शुरू कर दी और इस मकाम पर पहुंचकर खामोश हो गया जहां से वो ग्रांड होटल के लिए रवाना हुए थे। खामोश क्यों हो गए? इस औरत की बेहूदगी याद करके फिर गुस्सा आ रहा है। वो हमें सुनहरी तितली की तस्वीर दिखाने ले गई थी। फिर क्या हुआ? बैठ गई एक कुर्सी पर और खराटे लेने लगी। यहां तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो। खुदा की पनाह, क्या इसने इसके अलावा भी कुछ बयान दिया है? इमरान, ख्वामख्वाह अपनी गर्दन ना फंसाओ। इस एतराफ के बाद कि तुम क्रिस्टीन के साथ इसके कमरे में गए थे, किसी तरह ना बच सकोगे। खुदा की कसम बिल्कुल बच कर निकल आया था।
इमरान ने बड़े बोलपन से कहा। तो गोया तुम्हें एतराफ है कि वो तुम्हारी मौजूदगी में ही बेहोश हुई थी। कैप्टन फयाज, कहीं तुम्हें भी तो गाँव बबरा नहीं हो गया? संजीदगी इख्तियार करो, क्रिस्टीन के बयान ने तुम्हें बुरी तरह उलझा दिया है। मेरे महकमे के एक्सपर्ट इंसाइक्लोपीडिया में भी गाँव बबरा तलाश कर रहे हैं। अबे तू, इमरान जोसेफ को घूंसा दिखाकर बोला, तुझसे तो खुदा ही समझे, अगर फयाज के पूरे महकमे को गाँव बबरा हो गया तो मेरे वालिद साहब का क्या होगा? अभी इन तक बात नहीं पहुंची। फयाज इमरान को घूरता हुआ बोला, मेरे भाई, पहुंचने भी मत देना। मैं इनके बुढ़ापे में गाँव बबरा की शमूलियत हरगिज पसंद नहीं करूंगा। अब सीधी तरह बताओ कि तुमने इसके साथ जाने के लिए ड्रामा क्यों किया था? कैप्टन फयाज, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी और ये पेशकश इसी की थी कि हम इसके साथ जाकर सुनहरी तितली देख सकते हैं। मैं यकीन नहीं कर सकता। तब फिर तुम मुझे इसके पास ले चलो, मैं देखूंगा कि वो क्यों इनकार करती है। क्या तुम इसका बयान सुनाने की जहमत गवारा करोगे? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, फयाज घड़ी देखता हुआ बोला। मुझे भी नाश्ता करना है। तो तुमने लाश नहीं देखी थी? कहाँ देखता लाश? वो 3 कमरों का सूट है, एक कमरे में लाश थी। मैं इस कमरे से आगे नहीं बढ़ा था जहां इसने हमें बिठाया था, और फिर एल्बम लेने अंदर चली गई थी, फयाज ने सवाल किया। मुझे याद नहीं, मैं तो जोसेफ में उलझा हुआ था। मैं ये चाहता था कि ये किसी तरह इस तोहम के जाल से निकल सके। सुनहरी तितली के बगैर ही इसकी आंखें खुलवाने की कोशिश करने लगा था। फिर जो मुड़कर देखा तो वो कुर्सी पर सोती नजर आई। मैंने करीब जाकर इसे आवाजें दी। जब वो ठस से मस ना हुई तो मैंने इसी में आफियत समझी। इसी वक्त अंधे का बाजू पकड़कर खुद लंगड़ाता हुआ वहां से भाग निकलूं। सुन रहा है नालायक? इमरान खामोश होकर फाड़ खाने वाले अंदाज में जोसेफ को घूरने लगा। फिर इसने वैसे ही मूड में फयाज को घूर कर पूछा, क्या इसने हम पर किसी किस्म का इल्जाम लगाया है? फयाज ने नफी में सर हिलाकर कहा, इसके बयान के मुताबिक वो तुम्हें सिटिंग रूम में छोड़कर एल्बम लेने अंदर गई थी। तीसरे कमरे में जहां इसका सामान रखा था, इसे एक लाश नजर आई। फिर क्या हुआ? वो सिटिंग रूम में वापस आकर बेहोश हो गई थी। किसकी लाश थी ये तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जान सकते हो। वो किस फार्मूले के तहत? सुपर फयाज, नुमाइशगाह से रवानगी से कबल ही तुम्हें इल्म था कि इसके कमरे में एक लाश पड़ी है। ये फार्मूला नहीं है कैप्टन, इसे मफरूजा कहते हैं। फयाज कुछ कहने ही वाला था कि इमरान ने हाँक लगाई। सलमान, नाश्ता? जरूर नाश्ता करो, लेकिन मैं तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगा। दोपहर के लिए क्या पकाया है घर पे? आजकल झींगा पुलाव मेरी मरगूब तरीन ग़िज़ा है, इमरान ने बड़े खलूस से कहा। किए जाओ बकवास, फयाज बुरा सा मुंह बनाकर बोला और जोसेफ की तरफ देखने लगा। जोसेफ की नजर सामने वाली दीवार पर जमी हुई थी। कुर्सी पर तना बैठा था, दोनों हाथ जानों पर थे। ये गाँव नचबबरा क्या होता है जोसेफ? फयाज ने इससे मुखातिब किया। अगर मेरी जुबान से कुछ निकल गया तो मजीद तबाही फैलेगी, जोसेफ ने इसी तरह सामने देखते हुए कहा। नाश्ते से पहले अगर किसी किस्म की तबाही फैली तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, इमरान इसे घूंसा दिखाकर बोला। सलमान मेज पर नाश्ता लगा रहा था। ओ मरदूद, इस काब में क्या है? मटन की छिड़ी और गतियां की तली हुई काशें। नाश्ते में? इमरान ने हैरत से आंखें फाड़ दी। जी नहीं, पहले आप पिछली रात का खाना खाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, शायद मैं पिछली रात का खाना गोल कर गया था। सलमान मेरा बड़ा ख्याल रखता है। ख्याल ना रखूं तो खुद मुझे खाना पड़े, और तू खुद नहीं खाता मुझे खिला देता है। खुदा तुझे इसका नेक अजर देगा। और अगर आज आपने रुपए ना दिए तो रात के खाने पर नान नमक सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहिएगा। आर्टिस्टिक, इमरान खुश होकर बोला और अपनी कुर्सी मेज के करीब घसीट लाया। इसने जोसेफ को इशारा किया था कि वो वहां से उठ जाए। जोसेफ चला गया, लेकिन सलमान मेज के करीब ही खड़ा रहा। फयाज ने इसे घूरते हुए कहा, तुम भी जाओ, जब जरूरत होगी बुला लिया जाएगा। साहब, मेरे लिए हुक्म है कि इन्हें खाते पीते देखकर खड़ा खुश हुआ करूं। जाओ, फयाज गुर्राया और इमरान सर हिलाकर बोला, जाओ जाओ, आज ये खुश होना चाहते हैं। सलमान चला गया। तुम बिल्कुल जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हो, फयाज बुरा सा मुंह बनाकर बोला। बसर कर रहा हूं ना, कुछ लोग तो किसी तरह भी बसर नहीं कर पाते। मैं भी तंग आ गया हूं। सोच रहा हूं कि फिर लंदन जाकर कास्ट अकाउंटेंसी का कोर्स कर लूं। वापसी पर सरसों पेलने की मशीन लगाऊंगा। क्यों, क्या आजकल मुजरिमों को ब्लैकमेल नहीं कर पाते?
कहाँ भाई, इस प्रैक्टिस में भी अब कुछ नहीं रखा। जिसे धमकाओ वो किसी बड़े आदमी का साला या दामाद निकलता है। अब नहीं चलेगी। क्रिस्टीन का ख्याल है कि तुम लोगों ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए गांव नजबबरा का चक्कर चलाया था। इमरान ने ऐसा मुंह बनाया जैसे हलक में नवाला अटक गया हो। यार नाश्ता करने दो चैन से। वो कुछ देर बाद बोला, पिछली रात से नाक में दम है। इस वक्त तो तुम मुझे गांव नजबबरा मालूम हो रहे हो। मकतूल एक सफारत खाने का फर्स्ट सेक्रेटरी था। कौन सा मकतूल? जिसकी लाश क्रिस्टीन के कमरे में पाई गई है। क्या क्रिस्टीन ने खुद रिपोर्ट की थी? नहीं, हमने इसे कमरे में बेहोश ही पाया था। तुम्हें किसने इतला दी थी? ग्रांड होटल के हाउस डिटेक्टिव ने। उसे कैसे मालूम हुआ था? किसी ने इसे फोन पे कहा था कि दूसरी मंजिल के 11वें कमरे में कत्ल हो गया है। और तुम्हारे ख्याल के मुताबिक मैंने ही इससे कहा होगा। नहीं, इसके ख्याल के मुताबिक वो कोई गैर मुल्की था। इमरान ने तवील सांस ली और काफी उंडेलने लगा। फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा नाम आने पाए, लेकिन इसने तुम दोनों के नाम याद रखे थे। अब यहाँ थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो। बात अगर गपले की होती तो हम अपने असली नाम इसे क्यों बताते? फयाज किसी सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद तवील सांस लेकर बोला, तुम अपना बचाव किस तरह कर सकोगे? मेरे बयान में तब्दीली नहीं होगी और तुम मेरे बचाव की फिक्र ना करो। मेरा ख्याल है कि तुम रूपोश हो जाओ। भला क्यों सुपर फयाज? छुप कर तुम बेहतर तौर पर काम कर सकोगे। तुमने शायद गौर से नहीं सुना था कि आज रात सलमान नान नमक पेश करेगा। क्या कहना चाहते हो? यही कि छुप कर कुछ करने की बजाय धंधे की फिक्र करूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्रिस्टीन के बयान के मुताबिक तुम शुबे में धरे जा सकते हो। नान नमक की फिक्र से निजात मिलेगी। ऐ कानून के मुहाफिज, जल्दी से मेरे रिस्क का जरिया बन जा। खुदा तेरी भी सुनेगा। मैं कह रहा हूँ, संजीदगी से गौर करो इस मसले पर। बैक वक्त दो काम नहीं कर सकता। फिलहाल मुझे नाश्ता कर लेने दो। फयाज सिगरेट सुलगाने लगा। इमरान नाश्ते से फारिग होकर आराम कुर्सी पर जा लेटा। दफातन फयाज ने कहना शुरू किया। क्रिस्टीन का अपना सामान चारों तरफ बिखरा हुआ मिला था। दोनों सूटकेस खुले पड़े थे। एक एक चीज निकालकर फेंक दी गई थी। इमरान कुछ न बोला। अरे तुम ऊँघ रहे हो? फयाज झंझलाकर बोला। इमरान चौंक कर सीधा हो बैठा और बुखलाए हुए अंदाज में बोला, क्या बात है? अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो जहन्नम में जाओ। फयाज उठता हुआ बोला, कुछ देर बाद मुतल्लिका थाने का कोई अफीसर तुम्हें यहां से ले जाएगा। तुम शायद क्रिस्टीन के सूटकेसों की बात कर रहे थे। क्या कोई चीज चोरी भी हो गई है? सिर्फ एक स्केच बुक। इसकी दानस्त में वो बहुत कीमती थी। स्केच बुक की क्या कीमत हो सकती है? अपनी नौयत के एतबार से वो कीमती ही थी। इसे दरअसल ऑटोग्राफ स्केच बुक कहना चाहिए। मैं नहीं समझा। दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्टों के बनाए हुए दस्तखत शुदा खाके इसमें मौजूद थे। ओह! इमरान ने सीटी बजाने के से अंदाज में होंठ सकोड़े और किसी सोच में गुम हो गया। फयाज इसे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे किसी शोबदे का मुंतजिर हो। लेकिन इमरान ने फिर उड़ना शुरू कर दिया। फयाज ने इसे आवाज दी और वो आंखें खोलकर किसी मासूम बच्चे की तरह मुस्कुराया। अब मैं तुमसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। फयाज आंखें निकाल कर बोला। पिछले ही सवाल को आखिरी समझकर मैं उड़ने लगा था। बकौल शेख सद्दू। फयाज ने इसे जुमला पूरा ना करने दिया। आखिरी सवाल, इसी पर आइंदा हालात का इन्हिसार होगा। क्या तुम किसी चक्कर में वहां गए थे? तकदीर का चक्कर सुपर फयाज। लेकिन मैं कहाँ, किस चक्कर में गया था? तस्वीरों की नुमाइश में। यकीनन वो तकदीर ही का चक्कर था। लेकिन तुम इसके पीछे क्यों पड़ गए हो? तुमने मुझे बड़ी दुश्वारी में डाल दिया है सुपर फयाज। तुम कुछ फिक्रमंद लग रहे हो। तुम अगर किसी चक्कर में थे तो तुम्हें इसको अपना नाम ना बताना चाहिए था। मैं कब कहता हूँ कि मैं किसी चक्कर में था? यकीन करो, जोसेफ की शामत मुझे वहां ले गई थी। यानी जोसेफ तुम्हें वहां ले गया था? हाँ कतई। कहने लगा, शायद मुझे अपने देश का कोई परिंदा नजर आ जाए। दरअसल इस वक्त मुझे नींद आ रही है, इसलिए मेरी किसी बात पर यकीन ना करना। फिर तुमने जोसेफ के लिए सुनहरी तितली कैसे मुहैया की? शायद तुम्हें भी नींद आ रही है सुपर फयाज। अच्छा, तो मैं जोसेफ को अपने साथ ले जा रहा हूँ। फयाज उठता हुआ बोला। फजूल है, इसकी आंखें बंद थी। वो तुम्हें कुछ ना बता सकेगा। कम से कम ये तो बता सकेगा कि इसकी आंखें कैसे खुली थीं। कोशिश करो, इमरान ने लापरवाही से कहा और फिर आंखें बंद करने ही वाला था कि फयाज ने इसका हाथ पकड़कर आराम कुर्सी से उठा देना चाहा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ
کہ خود عمران پر جا گرا، اور اب عمران اسے اپنے بازوؤں میں جکڑے خوفزدہ آواز میں چیخے جا رہا تھا، ارے بچاؤ بچاؤ بچاؤ! سلمان اور جوزف دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ ایک پل کے لیے وہ دم بخود ہوئے تھے، پھر دونوں نے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ بہت بری طرح پیش آؤں گا، چھوڑ دو مجھے، فیاض آہستہ سے بولا۔ وہ غصے کے مارے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اوہ میرے خدا! عمران کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ فیاض اچھل کر پیچھے ہٹتا ہوا ان دونوں پر الٹ پڑا۔ چلے جاؤ یہاں سے، بھاگو! عمران مسکین صورت بنائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سپر فیاض، وہ کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ نیند میں ہوں، مجھے نہ چھیڑو۔ میں سمجھا تھا شاید تم نے مجھے دبوچ رکھا ہے۔ میں تمہیں دیکھوں گا، فیاض نے کہا اور کمرے سے نکلا چلا گیا۔ عمران پرتفکر انداز میں آہستہ آہستہ منہ چلاتا رہا۔